आप पुराना देखिए, आप उनका ग्राफ पहले कैसा था, अभी ग्राफ कैसा हो गया। उनकी लोकप्रियता कम तो नहीं हुई, मैं कह सकता हूँ। उनका सम्मान है, जो उनके अंदर उनकी जो सोच है, विजनरी लीडर है वो। क्या नाम है आपका? मशहूर। 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है 13 नवंबर को यूपी में। बहन जी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मुसलमान क्या बहन जी के साथ है इस बार? मेरा ऐसा मानना है कि बहन जी मेरे ख्याल से 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और उनका जो काल था बहुत ही अच्छा था। विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में कानून व्यवस्था का पालन बहुत ही बढ़िया होता था। और साथ साथ सबसे बड़ी ताकत ये थी उनकी कि कभी वो जात पात या किसी रिलीजियस बेस पे इस तरह कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आ पाएंगे। और बहन कुंवारी मायावती जी जिस सियासी रहनुमा होने के लिए जानी जाती हैं, दलितों, वंचितों, बहुजनों, अल्पसंख्यकों के लिए हक की आवाज़ थी, वो मेरे ख्याल से हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो लड़ाई से थोड़ा बाहर होती दिख रही हैं, मेरी ये राय है। वजह क्या है? वजह ये है कि देखा जाए तो जिस एक्टिवनेस के साथ, जिस मजबूती के साथ अपने दौर में वो लड़ा करती थी, रैलियाँ करती थी, लोगों के बीच में जाती थी, दबे कुचलों के लिए जो जिसके साथ अन्याय होता था वहाँ खड़ी होती थी। आप खुद देख लीजिए, ग्राफ वहाँ पे नहीं रहती हैं, या उनके कार्यकर्ता भी उतने एक्टिव नहीं रहते हैं। साथ साथ अभी जो सियासी माहौल है उनसे रेस में कहीं पीछे होते जा रही है। तो मेरा मानना ये है कि लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद है, जिस तरह परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे मुल्क के संविधान को बनाया और दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और सभी के लिए समानता की बात की, सबको जो पिछड़े हुए थे सबको आगे लेके चलने की बात की, जिस तरह से वो करते आए, उनके कदम चिन्हों से चलते हुए उन्होंने देश की कामयाबी के लिए, देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी पीछे हट रही हैं। तो मुझे इस बात का एहसास, और मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ के और रेस में आना चाहिए। मुसलमान मायावती जी को लेकर क्या सोचता है? आप भी मुसलमान हैं, और मायावती जी की खास बात यह है कि हिंदू मुसलमान वो नहीं करती हैं। योगी जी के शासन की तुलना बहन जी के कार्यकाल से हो रही, क्या लगता है आपको? योगी कहीं ठहरते हैं मायावती जी के शासनकाल के हिंदू? मेरे समझ से तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक तरफा कार्य हो रहा है, विशेष रूप से तुष्टीकरण में हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण हो रहा है। आप पुराने रिकॉर्ड देख लीजिए, अभी जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं आए दिन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज़िला होने, सबसे बड़ा स्टेट होने के नाते कई ज़िलों में कई सारे जो है केसेस हो रहे हैं। हमको उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा ऐसा काम जो योगी जी का पसंद नहीं आ रहा मुसलमानों को? तुष्टीकरण। बुलडोजर की कार्रवाई सही लगती है? बुलडोज़र की कार्रवाई सही है अगर कोई अवैध निर्माण किया है, क्योंकि हमारा देश या हमारा सूबा स्टेट चलेगा संविधान से, ना कि किसी के जो है ताकत से या पावर से चलेगा। तो अगर संवैधानिक रूप से वो कार्य करें तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जस्टिस का संवैधानिक लगता है आपको? बुलडोज़र कार्रवाई जस्टिस नहीं है। जस्टिस के लिए चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं हमारे लिए। संविधान के दायरे में रह के आपको जो कार्य करना है कीजिए। कई बार ऐसा हुआ है। मायावती जी योगी के बारे में बताइए, दोनों कहीं ठहरते हैं आसपास कार्यकाल में? मेरे समझ से मायावती जी के आगे नहीं ठहरते हैं जिस तरह होना चाहिए।
मैं कोई बहन कुमारी मायावती जी का समर्थक नहीं हूँ, ना ही कोई आदरणीय योगी जी का मैं विरोधी हूँ। लेकिन जो मेरी एक राय है एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, उस नज़रिए से मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा को आप आगे बढ़ाइए तभी देश आगे बढ़ेगा। हर दबे कुचले को, कमज़ोर को, वंचित को उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के लिए कार्य किया और उसी के लिए ही प्रोत्साहित किया। तो हमें लगता है कि शिक्षा के सिलसिले में या हॉस्पिटल के सिलसिले में जो हमारी जो है व्यवस्था है हॉस्पिटल का या रोड का, सड़क का, बिजली का, पानी का, ये सब का मुद्दा होना चाहिए। कौन कितना अच्छा है इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए अच्छा है कि जो हमारे जो बेसिक नीड हैं, शिक्षा हुए, हेल्थ केयर सिस्टम हुआ। अरे तो बहन जी ने तो बहुत सारा अच्छा काम किया ना, कोई कर पाएगा? इर्द गिर्द कोई ठहरता है? वो अपने टाइम में किए ठीक है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता जो जात पात का कभी नहीं किए हैं और इंसाफ दिलाई हैं। यहाँ तो एक तरफा हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है। तो मुसलमान क्या करेगा? क्या बहन जी की राह देख रहा है मुसलमान? बहन जी की राह देखने के लिए उन्हें आना पड़ेगा मैदान में, उन्हें आकर जगाना पड़ेगा। जो लोग सो चुके हैं उनसे, उनके लिए जो उम्मीदें लगा के रखे थे वो सोए हुए, उनको जगाना पड़ेगा उनको। अच्छा, मुसलमान बहन जी को लेकर क्या उम्मीदें कर रहा है, ज़रा बताइए 2-4 पॉइंट जो आपको लगता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि बहन जी को एक स्टैंड पे रहना चाहिए। जब इलेक्शन होता है तो सब को लेके चलने वाली बात करती हैं और जब सीट्स निकल जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो विश्वास होना चाहिए कि जो लोग, जो वोटर उनको वोट दिए थे, कि जो सोच के उसी पे अगर वो रहती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी भाजपा से मिल जाती हैं तो वहीं पे जो है थोड़ा सा ठेस पहुंचता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बहन जी। भाजपा से बहन जी कब मिले? भाजपा से मिली नहीं, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी से हट जाती हैं। तो आप इसको मिलना कहिए या फिर ऐसे ही कहिए कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाना कहिए। इतनी बड़ी नेता क्यों भाजपा से मिलेगी? भाजपा से मिलें, भाजपा की औकात क्या है? भाजपा से मिलें या ना मिलें हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है विशेष रूप से भाजपा के ही अगेंस्ट लड़ती हैं वो, हाँ, तो उसमें वो भटक जाती हैं अपने रास्ते से, अपनी सोच से। क्योंकि जो काम भाजपा कर रही है वही आप भी करेंगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा? क्या भाजपा कर रही है, क्या बहन जी कर रही है, ज़रा खुल के बोलेंगे? मुझे ऐसा लगता भाजपा है, से तुलना कर रहे हैं आप बहन जी की। भाजपा से तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके शासनकाल की बात कर रहा हूँ। हाँ, शासनकाल। भाजपा आए दिन हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस तरह की बातें करती हैं और असंवैधानिक कार्य को संवैधानिक बताते हैं। आप बहुत सारे इनके मामलात को देख लीजिए। तो बहन जी का क्या उसमें? बहन जी का ये है कि उनके वक्त में ऐसा नहीं होता था, उनके शासन में ऐसा नहीं होता था। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम डरा हुआ है। कोई बोलता है कि जो है मॉब लिंचिंग हो जाएगी, कोई बोलता है कि आप मुसलमान हैं सफ़र मत कीजिए ट्रेन में, डर लगता है। सीढ़ी पे जाते हैं, कोई क्लास टीचर उर्दू का, उसको जो है लिफ्ट में बोलते हैं जय श्री राम बोलिए। तो ये सब असंवैधानिक है। बहन जी के टाइम में सब नहीं होता था, हैं? जी। हाँ, और हमें कहीं ना कहीं जो आप में जागरूकता है, क्या सभी मुसलमानों में ऐसी जागरूकता है? आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, बहुजन विचारधारा की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब की जो विचारधारा है वो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या और भी जितनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं या क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां, सबको उन्हीं के जो है बताए हुए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो भी कहे हैं, जो भी संविधान बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं कि हमारा देश एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। तो बहन जी अभी जिस रास्ते पे चल रही हैं, क्या लगता है उस रास्ते से सत्ता में आ पाएंगी? सत्ता का सेमीफाइनल है और 27 में चुनाव भी है, क्या लगता है आपको? मैंने आपसे पहले भी कहा कि माननीय कुमारी बहन मायावती जी को ये आके जगाना होगा लोगों को।
और जो उनके मुख्यमंत्री काल में जी। जिस तरह की उनका शासन था, सुशासन था, उसको याद दिलाना पड़ेगा। और जिस ऊर्जा से, जिस मेहनत से, जिस मजबूती से वो लड़ती थी उस वक्त लोगों के लिए, जी। वो उनको उस तरह आना पड़ेगा। या कहीं ना कहीं वो रहें लेकिन कोई उनका रहनुमा रहेगा, मतलब उनके साथ साथ किसी को और होना चाहिए उनकी सोच को। उनके भतीजे आकाश आनंद आ गए हैं, हाँ, उत्तराधिकारी बनाया गया है। उत्तराधिकारी बनाया गया है, उनसे उम्मीद है। लेकिन कहीं भी इलेक्शंस होते हैं, कहीं भी रैली होती, कोई न्यूज़ आता है तो बहन मायावती जी नहीं आती हैं, नहीं दिखती। तो आप चाहते हैं कि बहन जी और रैलियां करें? बहन जी रैलियां करने से मैं ये नहीं चाहता हूँ, हर मामलात में वो रहें जैसे पहले रहती थी। आप पुराना देखिए, आप उनका ग्राफ पहले कैसा था, अभी ग्राफ कैसा हो गया। आप एम्पिरिकल डेटा निकाल लीजिए, उनके कितने जो है चाहने वाले थे, अब उनका वोट बैंक खिसक गया है। उनकी लोकप्रियता कम तो नहीं हुई है, मैं कह सकता हूँ। उनका सम्मान है जो उनके अंदर, उनकी जो सोच है, विजनरी लीडर है वो, उनका जो सम्मान है, उनकी जैसी कोई और मुख्यमंत्री, जो महिला मुख्यमंत्री मेरे समझ से तो नहीं ऐसी कोई हुई है। उनका जो नाम, उनका जो बोलबाला है, उनकी राष्ट्रीय पार्टी ही एक दौर में थी और मेरे अभी भी है, शायद अभी भी है। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो जो आवाज़ थी वो बनी रहें, रेस में पीछे ना होए। मैं उनका कोई विरोधी नहीं, ना कोई समर्थक हूँ। मैं एक आम नागरिक की हैसियत से, हमें उनके अंदर बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पे चलने की जो है तरकीब दिखती है उसमें। मैं उनके पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि बाबा साहब जो बताए, जो दलितों, वंचितों, बहुजनों, अल्पसंख्यकों या जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग थे, उनके लिए वो जो आवाज़ थी, तो अभी भी बने रहें। और अगर कहीं उनको लगता है ऐसा कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो वो खुद देख लें, अपने रिकॉर्ड देख लें कि हमारी जो पार्टी का बोलबाला क्यों नहीं है, क्यों नहीं लोग आ रहे हैं, हमारे से जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, उनका वोट बैंक क्यों खिसक रहा है।